नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विमल कुमार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट। और जैसा कि आपको जानकारी है, हम यहाँ पर बात करते हैं कला इतिहास के बारे में। साथियों, पिछली वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण हम पिछली वीडियो को पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम अपनी वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर पिछली वीडियो को हमने छोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस में की जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं उनमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण गुफाओं की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ गुफाएं अभी बाकी हैं। उनमें से पहली गुफा है पेयरनोन पेयर की गुफा, और इस गुफा की खोज की थी 1896 में एफ डाल्यू के द्वारा। और ये वो दौर था जब प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों पर विश्वास नहीं किया जाता था, उनको मान्यताएं प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर कुछ उत्कीर्णन चित्र और कुछ पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। हमारी अगली गुफा है तीजात की गुफा, और इस गुफा की खोज 1903 में डी पिरानी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुआ है जो कि हड्डी पर बना है और दौड़ते हुए हिरन का है। यह चित्र हमें आधुनिक प्रभाववादी चित्रकारों की याद दिला देता है, क्योंकि यह चित्र जो हड्डी पर बना है प्रभाववादी शैली में बनाया गया है। रेखाओं के द्वारा केवल हिरन का प्रभाव दिखाया गया है, न कि उसको पूर्ण तरीके से बनाया गया है। हमारी अगली गुफा है तकदा उदोबर्त की गुफा। इस गुफा की खोज 4 पुराविदों ने मिलकर की थी 1912 में। पहले थे हेनरी बिल, दूसरे हेनरी एफ रोजोल्ट, तीसरे जीन क्लॉथ और चौथी एमिली कोरियलेथिक। इन चारों ने मिलकर इस गुफा की खोज की। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 2 मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि बाइसन की है। यह मिट्टी की मूर्ति 2 फुट लंबी, 8 इंच ऊंची और 2 से 3 इंच चौड़ाई में यह मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर पेंटिंग, पेट्रोजिल्फस, हैंड पेंट प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये मिट्टी की मूर्तियाँ ही हैं। पिछली वीडियो में भी हमने मानतेनिस्पान की गुफा में मिट्टी की मूर्तियों के बारे में जिक्र किया था, लेकिन वहाँ पर जो मिट्टी की मूर्ति प्राप्त थी वह रीछ की थी और उसका सिर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह बिल्कुल एकदम सही अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। हमारी अगली गुफा है सैबोत की गुफा, और ये सैबोत की गुफा इतनी महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को के द्वारा इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। जी हाँ, इस गुफा को 22 जून 2014 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया था। वैसे तो इस गुफा के बारे में सन 1878 से ही लोगों को जानकारी थी, लेकिन जब 1928 में हेनरी ब्यूल ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया तब जाके लोगों को यहाँ पर बने हुए चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उस वक्त यहाँ पर कुछ उत्कीर्ण रेखा चित्र प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी मात्रा नहीं थी। 1987 में जब यहाँ उत्खनन कार्य हुआ तो उस वक्त बड़ी मात्रा में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए थे। कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई थी जिन पर उत्कीर्ण रेखा चित्र बनाए गए थे। लेकिन 18 दिसंबर 1994 में जब यहाँ पर दोबारा से उत्खनन कार्य हुआ तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए कि फोंदागाम और लास्को के बाद ही शायद इस गुफा का नंबर है जो इतनी बड़ी संख्या में चित्र प्राप्त हुए थे। और उसी के आधार पर यूनेस्को ने इस गुफा को 22 जून सन 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। यहाँ पर गैंडों के चित्र प्राप्त हुए हैं, मेहमत के चित्र प्राप्त हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। हमारी अगली गुफा है एब्रो की गुफा, और इस गुफा की खोज 1946 में एंड्रयू क्लोरी ने की थी, और यह गुफा सैबोत की गुफा के क्षेत्र में ही प्राप्त हुई है और लगभग उसी के जैसे यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। हमारी अगली गुफा है रुफिनाक की गुफा, और ये गुफा बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है
क्योंकि इस गुफा को भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। इस गुफा का इतिहास बड़ा ही रोचक इतिहास रहा है, क्योंकि इस गुफा के बारे में लोगों को 18वीं शताब्दी से ही जानकारी थी और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आया करते थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में यह गुफा फ्रांसीसी विद्रोहियों के लिए छुपने का एक स्थान बनी रही। यहाँ पर फ्रांसीसी विद्रोही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान छुपा करते थे। इसके बाद यहाँ पर हेनरी बील और एंड्री ग्लोरी जैसे पुराविदों ने भ्रमण किया था, लेकिन उनको कोई चित्र प्राप्त नहीं हो पाए। इसके बाद सन 1956 में लुइस रेने नाउजियर और रोमन रॉबर्ट ने इन गुफा की दोबारा से उत्खनन कार्य यहाँ पर किया और उनको बड़ी मात्रा में चित्र प्राप्त हुए। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर सबसे प्राचीन उंगलियों के द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा को 1959 यानी 1959 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और 1979 में इस गुफा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। तो इस प्रकार यह गुफा एक बड़ी महत्वपूर्ण गुफा है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह गुफा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी अगली गुफा है त्राई फेयर्स की गुफा। इस गुफा के बारे में हम पिछली वीडियो में बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया तकनीकी खराबी के कारण हम पिछली वीडियो में इस गुफा के बारे में बात नहीं कर पाए। तो आज हम बात करते हैं। इस गुफा की खोज सन 1914 में हेनरी बैगवे और उसके 3 पुत्रों ने मिलकर की थी और उसके 3 पुत्रों के कारण ही इस गुफा को 3 भाइयों की गुफा भी कहा जाता है। त्राई का मतलब 3 होता है और फेयर्स का मतलब भाई होता है, तो जिसको 3 भाइयों की गुफा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वह एक ओझा का चित्र है, जिसने एक वर्षभ का मुखौटा पहना हुआ है और वह कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। संभवतः वह बांसुरी है और नृत्य कर रहा है। यह चित्र यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। इस प्रकार हमने फ्रांस की गुफाओं के बारे में बात की। हमने ये जाना कि किस गुफा की खोज किसने की, कब की और वहाँ पर कौन कौन से चित्र महत्वपूर्ण हैं। फ्रांस में और भी अन्य गुफाएं हैं जहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं, किंतु वह इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि ये गुफाएं थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम जानेंगे इटली की गुफाओं के बारे में, क्योंकि इटली में भी फ्रैंको कैंताब्रियन क्षेत्र के बराबर यानी उसी के समक्ष कुछ गुफाएं प्राप्त हुई है जहाँ पर चित्र मिले हैं और उनका भी उतना ही महत्व है जितना कि फ्रैंको कैंताब्रियन क्षेत्र में प्राप्त हुए चित्रों से। इटली में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वह लगभग वैसी ही हैं जैसे स्पेन और फ्रांस में, यानी फ्रैंको कैंताब्रियन क्षेत्र के समान ही इटली में भी कुछ गुफाएं हैं जहाँ पर उसी कला शैली में चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में चित्र तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आप केवल इन गुफाओं के नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा है लिवांजो, दूसरी रोमानेल्ली, तीसरी एडोरा और चौथी निस्सेमी। आप इन गुफाओं के नाम याद रख सकते हैं। पहली गुफा है लिवांजो। इस गुफा के बारे में 1950 में पता चला था और यह लिवांजो नामक एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे का एक बेहद ही सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है। कुछ गायें और वृषभों के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा रोमानेल्ली में भी इसी तरह से लगभग चित्र प्राप्त हुए हैं। एडोरा गुफा का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपने शस्त्रागार के रूप में प्रयोग किया था और जब वहाँ पर अचानक से विस्फोट हो गया तब ही इन चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई थी। निसेमी गुफा में भी एडोरा गुफा के समान ही चित्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमने फ्रांस, स्पेन और इटली की गुफाओं के बारे में जानकारी ली।
किस प्रकार प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्र बनाता था, उसका क्या सौंदर्य बोध था और उसमें दिन प्रतिदिन क्या विशेषताएं उत्पन्न हो रही थी, क्या किस प्रकार हमारा ये प्रागैतिहासिक कालीन टॉपिक आज यही समाप्त होता है। अभी तक हमने 5 वीडियो देखी है, उनमें सभी में प्रागैतिहासिक कालीन मानव के बारे में बात की थी। किस गुफा में किस प्रकार के चित्र हैं, किसने किसकी खोज की, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस टेक्निक में कार्य किया, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया और उसका विकास भी हमने दर्शाया कि प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा पाषाण काल था उसमें किस प्रकार के चित्र थे, मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसके चित्रों के बारे में और नव पाषाण काल के जो मानव है उसके चित्रों में क्या विशेषताएं थी और पूर्वी स्पेन के जो आदि मानव था उसने किस प्रकार अपने चित्रों को अलग किया था, उसकी बुद्धि का विकास किस प्रकार हो रहा था, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। आगे यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने कितना विकास किया, उसने गुफाओं से निकलकर बाहर रहना शुरू कर दिया था, नदियों के किनारे उसने अपनी झोपड़ियाँ बनाई, मकान बनाए। तो उसकी कला यात्रा कहाँ पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, किन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी सी ताकत मिलती है। अभी हमारा चैनल नया है तो हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।